नमस्कार, आप देख रहे हैं देश न्यूज। मैं हूं आपके साथ सूरज पाठक और हमारे खास कार्यक्रम डिबेट में आपका स्वागत है। डिबेट में आज हम बात करने वाले हैं कि रामलला हम आएंगे या फिर रामलला हम नहीं आएंगे। पहले बात होती थी कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तो एक पार्टी के द्वारा कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब बात हो रही कि रामलला हम आएंगे या रामलला हम नहीं आएंगे, और आएंगे तो कब, तारीख नहीं बताएंगे। दरअसल अयोध्या में श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम के आमंत्रण को अस्वीकार करने पर घिरी हुई कांग्रेस के बचाव में मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि राम मंदिर का पूर्ण निर्माण होने पर 1 लाख कार्यकर्ता भगवान श्री राम के दर्शन करने जाएंगे। वहीं पूर्व सीएम ने एक बात और कही है कि बिना किसी इवेंट, मर्यादा और श्रद्धा के साथ अयोध्या जाएंगे। श्री राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने अधूरे निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा करने और भाजपा पर राजनीतिक लाभ लेने का आरोप लगाकर आमंत्रण को अस्वीकार कर दिया है। इस बयान को लेकर कांग्रेस चौतरफा घिर गई है। इस निर्णय पर आपत्ति लेते हुए मध्य प्रदेश के धार जिले के कांग्रेस प्रवक्ता ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपने इस्तीफे में लिखा है कि पार्टी के निर्णय ने मुझे आघात पहुंचाया है। अब मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी केंद्रीय नेताओं के निर्णय का बचाव कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण पूरा होने पर 1 लाख से ज़्यादा कांग्रेस कार्यकर्ता भगवान राम के दर्शन के लिए अयोध्या जाएंगे। इस बयान पर सियासत तेज हो गई है। पहले सुनते हैं नेताओं की प्रतिक्रियाएं क्या हैं, उसके बाद इसी विषय पर हम चर्चा भी करेंगे। 22 जनवरी को रामलला विराजमान अयोध्या के अंदर होंगे। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया और हर वर्ग इस बात से गौरवान्वित है, इस बात से उत्साहित है कि 500 सालों के इंतजार के बाद, लाखों लोगों के बलिदान के बाद रामलला भव्य राम मंदिर में विराजमान होंगे। देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी, जो दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक संगठन के परम पूज्य सरसंघ चालक माननीय मोहन भागवत जी से लेकर पूरे देश को आमंत्रण। हम तो हर जगह जाकर के पीले चावल देने का काम कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, पूरा समाज उत्साहित है। लेकिन कांग्रेस निराश क्यों है? ये कांग्रेस के सनातन विरोधी और राम विरोधी चरित्र को कांग्रेस ने देश के अंदर उजागर किया है। बिल्कुल, हमारे प्रदेशाध्यक्ष जी ने कहा है कि 1 लाख कार्यकर्ता अयोध्या दर्शन करने जाएंगे, तो बिल्कुल जाएंगे। और इसलिए जाएंगे कि राम पर सभी का अधिकार है। मर्यादा पुरुषोत्तम राम को मोहन भागवत तो है नहीं, ये संघियों के ही मुखिया हैं। भारतीय जनता पार्टी जिस तरह राम मंदिर की फ्रेंचाइजी लेने की कोशिश कर रही है, अपना एकाधिकार बताने की कोशिश कर रही है, वो गलत है। हम भी जाएंगे, मगर 22 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में नहीं, संघ के स्वयंसेवक के रूप में नहीं, मोदी के अंधभक्तों के रूप में नहीं, हमारे कार्यकर्ता जाएंगे और राम भक्त के रूप में जाएंगे। जो हिंदू धर्म में आस्था रखने वाला हर साथी दर्शन करना चाहता है, हम भी करना चाहते हैं, सोनिया जी और खड़गे जी भी करना चाहते हैं। और जब मंदिर पूर्ण होगा, प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, उसके बाद पूरी कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता मंदिर के दर्शन करेगा। पर हमें हमेशा से इस बात की हमारे मन में भावना है कि राजनीतिक लाभ हानि में धर्म और आस्था का विषय नहीं, आस्था व्यक्तिगत होती है। 1 लाख से ज्यादा कांग्रेस का कार्यकर्ता मंदिर पूर्ण होने पर दर्शन करने 100% जाएगा और कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में जाएगा। कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कांग्रेस के लाखों कार्यकर्ता मंदिर जाएंगे, दर्शन करने जाएंगे, रामलला के दर्शन करने जाएंगे, लेकिन अभी नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे। कब जाएंगे, कोई तिथि फिक्स नहीं। 22 तारीख को जब पूरी दुनिया की आंखें हैं तब नहीं जाएंगे, क्योंकि वो भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है। वो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, वो आरएसएस का कार्यक्रम है, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है, ये कहना है।
इस पर तमाम सियासी बातें भी हो रही हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। चर्चा में खास मेहमान हमारे साथ हैं, आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के सह मीडिया प्रभारी आशीष तिवारी जी। आशीष तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज़ में। साथ ही हमारे साथ हैं कांग्रेस प्रवक्ता हिदायतुल्ला खां जी। हिदायतुल्ला जी, आपका भी स्वागत करते हैं देश न्यूज़ में। और आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हेमंत जोशी जी हमारे साथ हैं। हेमंत जी, आपका भी स्वागत है। और राजनीतिक विश्लेषक दिनेश निगम जी हमारे साथ हैं। दिनेश निगम जी, आपका भी स्वागत है। और सबसे पहले आशीष जी, आपके पास आना चाहूँगा। आशीष जी, जैसा कि बात हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ये इवेंट कर रही है, बीजेपी का इवेंट है, ये रामलला की प्राण प्रतिष्ठा नहीं है, मंदिर पूरा नहीं हुआ इसलिए कांग्रेसी अभी नहीं जा रहा है, बाद में जाएंगे। ये भारतीय जनता पार्टी का इवेंट, इसको कैसे करार दिया जा रहा है? आशीष तिवारी जी, देख हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है। हमारी टेक्निकल टीम से हम बात करेंगे कि वो देखें कि आशीष जी तक हमारी आवाज़ पहुंचे और वो हमारी बात का उत्तर दे पाएँ। उससे पहले हिदायतुल्ला खां जी आपके पास आ रहे हैं, क्योंकि पहले कांग्रेस ये कहा करती थी कि भारतीय जनता पार्टी के चुनावी एजेंडे में भगवान श्री राम हैं, और भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था कि कसम राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो कांग्रेस की ओर से कहा जाता था कि मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अब तारीख बता दी गई है, प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त निश्चित कर दिया गया है। अब कांग्रेस कह रही है कि हम 22 को नहीं जाएंगे, हम बाद में जाएंगे। कब जाएंगे और 22 को क्यों नहीं जाएंगे? देखिए, हमारा ये कहना है कि मंदिर अभी पूर्ण नहीं हुआ है जी। मंदिर पूर्ण होगा, जैसा हमारे नेताओं ने कहा कि 1 लाख नहीं, हम 2 लाख हमारा जितना सा। बाकी पार्टी ने तारीख तो बताई नहीं, चुनावी तारीख बताई। भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ चुनावी इवेंट बनाने की तारीख बनाई है। इसमें कितना धार्मिक रीतियों का, मुनियों का, जो भी है, उस हिसाब से ये न चलती है। भारतीय जनता पार्टी अपना नया संविधान लगा कर जो अपने हिसाब से कर रही है। तो हमारा विरोध ये नहीं है, हमारा विरोध ये आप मंदिर को पूरा काम प्रतिष्ठा हो, सारे साधु महात्मा आए और शंकराचार्य आए, देश के लोगों को वो आमंत्रित करें, मंदिर समिति वाले, ना कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल या भारतीय जनता पार्टी आमंत्रित करें। ये हमारा विरोध। रामचंद्र जी से कोई विरोध नहीं है, हमारा मंदिर से कोई विरोध नहीं, हमारा विरोध। आपने कहा कि जब वहां साधु संत या मंदिर समिति आमंत्रित करेगी तो वहां कांग्रेस के कार्यकर्ता पहुंचेंगे। ठीक है, वापस आता हूं आपके पास में। आशीष तिवारी जी, आप तक हमारी आवाज आ रही है? आशीष जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी आशीष जी, पहले मेरा सवाल आपसे ही था, लेकिन अभी वापस भी आप ही के पास हूँ। और सवाल, पहला सवाल भी वही, और एक और सवाल और मेरा, जिस तरह से पहले बात हुई कि ये भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है, ये कोई धार्मिक कार्यक्रम नहीं है, इसलिए कांग्रेस के लोग वहां जाना नहीं चाह रहे हैं। लेकिन जब मंदिर पूरा बन जाएगा तब कांग्रेस के लाखों और करोड़ों कार्यकर्ता वहां जाएंगे और मंदिर के दर्शन करेंगे। क्या ये भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है? और जो बात कही जा रही है कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की जा रही तैयारी है और लोकसभा चुनाव की बिसात पर ये तमाम चीजें रखी जा रही हैं। देखिए, राम मंदिर जो विषय है वास्तव में इस देश का विषय है, और इसमें आज जो कांग्रेस के लोगों के ट्वीट आ रहे हैं, जो विचार आ रहे हैं, जो उनकी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, वो दुखद। आप ये बताएं, यह इतने लंबे समय के पश्चात एक बार राम मंदिर का निर्माण हो रहा है, और मुझे तो वो दिन भी याद हैं जब यही कांग्रेसी बोलते थे कि भाजपा के लोग हमेशा बोलते रहते हैं रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, पर ये तारीख नहीं बताएंगे। आज जब तारीख बता दी, समय बता दिया, आपको पीले चावल दे दिए, आपको आमंत्रण दे दिया, अब आने में तकलीफ क्यों? साथ ही साथ में तो कांग्रेस के लोगों से पूछता हूँ कि दीपावली के दिन वो दीपावली मनाते हैं कि नहीं? आज वही दीपावली तो हो रही है, और देश के अंदर हर एक व्यक्ति खुश है, चारों ओर सौहार्द का वातावरण है, सभी समाजों के लोग संतुष्ट हैं। और आज जहां पर वादी प्रतिवादी को राम मंदिर के विषय में जो कोर्ट में विषय चल रहा था उसमें सारे पक्षकार प्रसन्न हैं। ऐसे समय में आप राजनीति क्यों कर रहे हो? कम से कम ऐसे समय में राजनीति को छोड़ो। साथ ही साथ
आपको भी आमंत्रण है, आप बना रहे। लेकिन आशीष जी, कांग्रेस तो कहे कि राजनीति आप कर रहे हो, भारतीय जनता पार्टी राजनीति कर रही है। आप जो कह रहे हो कि वो राजनीति कर रहे हैं, तिवारी जी, कांग्रेस ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस पर राजनीति कर रही है और राजनीतिक लाभ ले रही है। आप राजनीति कर रहे हैं, ये कांग्रेस कह रही है। देखिए, कांग्रेस को कष्ट इस बात का है कि राम मंदिर के लिए जो लड़ते थे वो उन्होंने यह प्रमाणित कर दिया कि राम मंदिर बन गया है और भगवान श्री राम उसमें विराजमान होने वाले हैं। जो धारा 370 की बात करते थे उन्होंने धारा 370 खत्म कर दी। जो देश को मुक्त धारा में जोड़ने की बात करते थे वो देश को अभी हम मंदिर की बात करेंगे। आशीष तिवारी जी, मंदिर की बात करेंगे। अभी हमारा विषय मंदिर का है, राम जी का है, कांग्रेस के जाने ना जाने का विषय। आशीष तिवारी जी, विषयांतर्गत नहीं होंगे। तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप तक मेरी आवाज आ रही है? तिवारी जी, तिवारी जी, तिवारी जी, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप तक मेरी आवाज आ रही है? तिवारी जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तिवारी जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? तो मेरी बात भी सुन लीजिएगा। मेरा जो सवाल है कि अभी हम विषय कर रहे हैं राम मंदिर पर चर्चा कर रहे हैं। धारा 370 पर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं, 3 तलाक पर बहुत चर्चाएं हो चुकी हैं, भारतीय जनता पार्टी के गुणगान बहुत हो गए, आपने बहुत कर लिया। लेकिन मेरा सवाल है कि क्या यह भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है लोकसभा चुनाव के लिए? ये देश का इवेंट है, ये देश के लोगों का इवेंट है, ये जनता का इवेंट है। ये जनता के अंदर जो सौहार्द का वातावरण, जो हर्ष का वातावरण है, ये दीपावली जो कहना चाहिए, दीपावली का दिन है वो तो। और मैं तो ये कहूंगा कि हम सबको सिर्फ दिए जलाना चाहिए। भगवान श्री राम विराजमान हो रहे हैं 500 वर्षों के बाद में, तो ये भारत की संस्कृति की जीत है। चलिए ठीक है, वापस आता हूं आपके पास। हेमंत जोशी जी, ये भारत की संस्कृति की जीत है। कांग्रेस का कहना है कि मंदिर का निर्माण पूरा नहीं हुआ, इसलिए अभी हमारा जाने का कोई उद्देश्य नहीं है। आम आदमी पार्टी का क्या स्टैंड है इस विषय को लेकर के? पहली चीज। और दूसरी चीज, क्या आप 22 तारीख को अयोध्या जाने के पक्ष में हैं? देखिए, पक्ष में है या नहीं है, पहले तो हमें आमंत्रण ही नहीं मिला अभी तक। तो जब तक आमंत्रण नहीं मिलेगा, ऑफिशियल आमंत्रण नहीं मिलेगा, तो हम कुछ कह नहीं सकते। और दूसरा, राम को तो हम अपना आदर्श मानते हैं। राम राज्य की जो परिकल्पना है उसको साकार करते हैं। जो जनता है ना भूखी सोए, उसको अच्छी स्वास्थ्य सुविधा मिले, अच्छा शिक्षा मिले, उसको मूलभूत सुविधा मिले, तो राम हमारे आदर्श है, हमारे कण कण में बसे, हमारे हृदय में बसे हुए हैं। तो राम को तो हम मानते हैं, और यदि ठीक से आमंत्रण मिलता है तो उसके बाद हम सोचें। ठीक है। आशीष तिवारी जी, जैसा कि हेमंत जोशी ने कहा कि उनको तो आपने कहा कि पूरे देश को पीले चावल बांट रहे हो, यहाँ पर हेमंत जोशी जी के पास आमंत्रण ही नहीं पहुंचा, आम आदमी पार्टी के पास कुछ आमंत्रण ही नहीं, क्या उसे राजनीतिक दल नहीं मानते आप? आशीष तिवारी जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? चलिए वापस आता हूं आपके पास में, लेकिन इस समय आना चाहूंगा दिनेश निगम जी आपके पास में, कि जो बात आ रही है, राम के नाम पर राजनीति हो रही है, राम के नाम पर यह कहा जा रहा है कि कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा। कोई कह रहा है मंदिर जाएंगे, पहले कहा कि हम मंदिर नहीं जाएंगे, फिर कहा कि जाएंगे बाद में जाएंगे। क्या वास्तव में होना क्या चाहिए? कांग्रेस के शीर्ष नेताओं ने कब और क्यों किन परिस्थितियों में लिया है, ये तो उन्होंने पहले डिटेल तो बताया नहीं। आज तरह तरह से उनके जो नेता हैं वो बयान ये दे रहे हैं कि मंदिर का निर्माण अभी पूरा नहीं हुआ, और कहीं कहते हैं कि शंकराचार्य जी का नहीं बुलाए जा रहे, वो नहीं जा रहे हैं, इसलिए हम नहीं जाएंगे। तो सवाल ये है कि अब ये तो उनका अंदरूनी मामला है, ये वो जाने। लेकिन एक बात मैं जरूर कह सकता हूँ एज ए वरिष्ठ पत्रकार के रूप में, कि इससे गलत मैसेज जाएगा देश की जनता में। और चूंकि 2 महीने बाद लोकसभा के चुनाव प्रस्तावित है, तो कांग्रेस को बहुत सोच समझ के ऐसे बयान जारी करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जब मंदिर बन जाएगा तो हमारे 1 लाख कार्यकर्ता जाएंगे, ये करेंगे, ये तो एक तरह से मलहम लगाना है, घाव में मलहम जिसको लगाने की बात करते हैं। कि जब माहौल गर्म होने लगा और इसका विरोध होने लगा, और उनके खुद के लोगों ने विरोध किया, गुजरात में उनके नेताओं ने विरोध किया। एक प्रमोद जी हैं, उनके आचार्य जो है, बहुत नेताओं में उनका भी नाम आता है, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने इसका विरोध किया। अभी आपने बताया कि किसी प्रवक्ता ने इस्तीफा दे दिया, बिहार के प्रवक्ता हैं, उन्होंने दिया। मेरा मतलब ये है कि आखिर आपने इस तरह से निर्णय जो लिया, नहीं जाना था मत जाते आप, है ना, लेकिन बोल करके आपने एक माहौल में अपना एक मैसेज दे दिया जो आम जनता में उसको टिप्पणी बन गई, और आम जनता में एक विचार विमर्श का वो बन गया, माध्यम बन गया। आपको ये सोचना चाहिए था
सूरज जी, मेरा एक सजेशन ये था जी कहना कि इनको ये सोचना चाहिए कि भैया कोई भी हम निर्णय लेने के पहले, है ना, इसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, क्योंकि अगर चुनाव नहीं होता तो बात दूसरी है। अभी विधानसभा चुनाव में 2023 में जिस तरह से पराजय का मुंह देखना पड़ा, तो एक जनता उम्मीद लगाए बैठे हुई है कि मैंने लोकसभा में इनके खुद के कार्यकर्ता और खुद के नेता भी ये उम्मीद लगाए हैं कि हो सकता है कि लोकसभा में हमारी स्थिति को सुधर जाए, ताकि हम लोगों में ये कहने का हमको एक मौका मिल जाए कि नहीं, हमने लोकसभा में 1 से हम 2 हुए, 2 से 4 हुए या 5 हुए, है ना। अब सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी को इन्होंने तस्तरी में एक पुरस्कार दे दिया है कि वो ग्रामीण अंचल तक इसका प्रचार प्रसार करेगी कि कांग्रेस जो है भगवान राम विरोधी है। ठीक है, जैसे आपने कहा कि ठीक है, भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है कि इस बात का प्रचार प्रचार किया जाएगा कि कांग्रेस और कांग्रेस के नेता सनातन विरोधी हैं, अभी आप देखिए, विरोधी हैं। अभी सूरज जी जो कल इनकी सीहोर में बैठक हुई है, जिसमें आरएसएस के भी और वरिष्ठ नेता हुए थे, सीएम भी रहे और भी कई नेता रहे, पार्टी के अध्यक्ष भी रहे, इन लोगों ने जो निर्णय लिया है ना, निर्णय क्या लिया कि लगातार इसको 2 महीने 3 महीने तक इवेंट बना के रखेंगे, माहौल बना के रखेंगे। मतलब दूसरी आप पर्दे के पीछे अगर देखें तो ये स्पष्ट है कि है तो ये चुनावी माहौल, इसमें कोई दरार नहीं। जिस तरह से इसका डेट तय हुई है, जिस तरह से जल्दबाजी की जा रही है, तो इसमें कोई दरार नहीं कि है तो ये चुनावी इवेंट। ठीक है, वापस आता हूँ आपके पास में दिनेश निगम जी, लेकिन जैसा आपने भी कहा कि ये बैठक हुई है, बैठक में हुआ है कि हर लोकसभा क्षेत्र से 2-2 हज़ार और विधानसभा क्षेत्र से 1.5 हज़ार वहाँ भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को, स्थानीय नागरिकों को अयोध्या भेजा जाना, और ये लगभग 1.5 महीने तक इवेंट चलने वाला है। वापस आता हूँ आपके पास में हिदायतुल्लाह खां जी, ये जो बात अभी दिनेश निगम जी ने जो बात कही कि हाँ, ये टाइमिंग जो है, चूंकि लोकसभा चुनाव सामने है, आपकी कांग्रेस के द्वारा जो बात सामने आई है कि ये इस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं इसका सियासी फायदा उठाएगी कि ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात को प्रचारित और प्रसारित किया जाएगा कि कांग्रेस के लोग सनातन विरोधी हैं। पहली बात तो ये कि ये टाइमिंग को लेकर, और दूसरी बात जो बात आ रही है कि हाँ ठीक है, ये लोकसभा चुनाव के लिए यदि भारतीय जनता पार्टी राजनीति के लिए आप भी उसका फायदा उठा सकते थे। हमें ऐसा फायदा नहीं उठाना। जैसा निगम साहब ने कहा, निगम साहब अगर एक मकान बनाएंगे उनका रहने के लिए, और उसमें एक ही कमरा तैयार होगा और गृह प्रवेश हो जाएगा, कर लेंगे वो। तो मेरा ये कहना है कि ये प्राण प्रतिष्ठा हो या मंदिर का निर्माण हो, अधूरा कभी भी शुभ नहीं माना जाता है। पूर्ण हो गया, आज समाप्ति हो गई, इसके बाद चलिए, आपकी आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, हम पुनः आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन जी आशीष तिवारी जी, यहाँ एक सवाल आ रहा है, ठीक है, ये चुनावी शिगुफा है और चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी चुनाव के लिए किया जा रहा है पूरा, और हमारा किसी से कोई विरोध नहीं है। हमारा विरोध ये है कि आपको चुनाव का लाभ लेने के लिए तो आप कर रहे हो। नहीं, यदि हिदायतुल्लाह खां जी, एक मेरा एक सवाल है कि यदि कांग्रेस का यह स्टंट है कि अभी मंदिर पूरा नहीं हुआ है, मंदिर पूरा हो जाएगा तब हम जाएंगे, अभी 22 तारीख को हम प्राण प्रतिष्ठा में नहीं जाएंगे, तो कांग्रेस के लोग इस्तीफा क्यों दे रहे हैं? वो क्यों कह रहे हैं कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं के बयानों से वो आघात हुआ, उनका हृदय आघात हुआ है? स्वतंत्र, जिसको जो अच्छा लगे वो करे ना। पार्टी में स्वतंत्रता, जिसको अच्छा लगता है उनको भाजपा में जाना होगा, चले जाए। नहीं, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी में जाने का नहीं है, मेरा सवाल भारतीय जनता पार्टी में नहीं का, मेरा सवाल ये है कि कांग्रेस के ही लोग इस्तीफा दे रहे पार्टी से, वो भारतीय जनता पार्टी में नहीं गए। दे रहे होंगे ना, दे दें। नहीं, उनको अगर लगता है कि हमारी नीति गलत है तो चले जाए। अगर उनको अधूरे में जाना, या तो शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं, बड़े बड़े धर्माचार्य विरोध कर रहे हैं, तो भाई अधूरा काम जो है वो गलत है, उसको नहीं करना, आप कर रहे हो, ये भी समझ भारतीय जनता पार्टी करे। ठीक है, विरोधी नहीं। ठीक है आशीष जी, जो बात आ रही कि शंकराचार्य जी विरोध कर रहे हैं, कांग्रेस ने विरोध कर दिया, तो शंकराचार्यों ने जो विरोध किया है उस विरोध को लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने कहीं प्रसारित नहीं किया कि शंकराचार्य जो हैं वो सनातन के रक्षक नहीं है, सनातन के हितैषी नहीं है। लेकिन कांग्रेस ने जब कहा कि वो वहां नहीं आएंगे, कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता वहां नहीं पहुंचेंगे, तो हो गया कि ये कांग्रेस जो है सनातन विरोधी है। ये दो तरह की नीति क्यों सामने आई है? देखिए, कांग्रेस के लोगों के बयानों को आप अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान को समझने का प्रयास करिए। कांग्रेस के नेताओं के कहीं कोई अपने आप को श्रेष्ठ हिंदू बताने की कोशिश कर रहा है, कहीं कोई अपने आप को देशभक्त बताने की कोशिश कर रहा है, परंतु आप देखें पिछले दिनों जो बयान आए आदरणीय दिग्विजय सिंह जी के बयानों को आप देखिए। आप अभी जीतू पटवारी जी का बयान ले लीजिए। जीतू पटवारी जी कह रहे हैं हम 1 लाख लोगों को लेकर जाएंगे, जब मंदिर पूरा हो जाएगा तब लेके जाएंगे। तो आप आज क्यों नहीं लेके जा रहे हैं?
क्या राम मंदिर भगवान श्री राम के आने पर दीपावली मनाई जा रही है, और आज भी जो भगवान की प्रतिष्ठा हो गई उस दिन भी आशीष जी, दीपावली कांग्रेस मनाई जा ये कह रही है कि तो क्या हम आप 22 अपने तारीख भक्त को दीपावली मना विश्व सकते हिंदू हैं? परिषद के क्या सदस्य आपको बनकर के अगर- या संघ के कार्यकर्ता बनकर या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता या मोदी के अंधभक्त बनकर 22 तारीख को नहीं जाना चाहते, ये कांग्रेस कह रही है। देखिए, मैं बहुत स्पष्ट करना चाहता हूँ, मोदी के भक्त बनकर मत जाइए, भगवान श्री राम के भक्त बनकर जाइए। आप एक आम आदमी की हैसियत से सोचिए और जाइए। आप देखिए, कांग्रेस के नेताओं के बयानों के कारण कांग्रेस के लोग कांग्रेस को छोड़ने लगे, और कांग्रेस के अलग अलग नेताओं के अलग अलग बयान है। नेशनल लेवल पे इनके नेता कुछ और बात करते हैं, प्रदेश लेवल पर कुछ और बात करते हैं। साथ ही साथ मैं बहुत स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस देश की संस्कृति को बचाए रखने के लिए राम मंदिर महत्वपूर्ण विषय था। 500 वर्षों से लगातार राम मंदिर के लिए संघर्ष करने का काम भारत की जनता ने किया, इस देश के लोगों ने किया, उन कार्यसेवकों ने जिन्होंने अपने प्राण त्याग दिए, उन्हें तो पता भी नहीं था कि राम मंदिर कब बनेगा। वो तो केवल भगवान श्री राम के प्रति जो उनका भाव था, श्रद्धा थी, उसमें समर्पित हो गए। तो आज चलिए, अभी आपने कहा था आशीष जी, इससे पहले मैंने पूछा था, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच पाई थी। मैंने जो कहा था कि अभी हेमंत जोशी जी ने कहा कि भाई आपने कहा कि पूरे देश के लोगों को आप चावल पीले चावल दे रहे हैं, अक्षत से निमंत्रण दे रहे हैं। हेमंत जोशी को तो आमंत्रण ही नहीं मिला। हेमंत जोशी जी कह रहे हैं हम जाना भी चाहें तो नहीं जा पाएंगे, आमंत्रण ही नहीं है। हमारे कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिस जगह पर जो निवास कर रहा है, बूथ स्तर पर घर घर जाकर आमंत्रण दे रहे हैं। अरे हमारे राष्ट्रीय संयोजक जी को अरविंद केजरीवाल जी को भी दे देते हैं अभी तक। मंदिर का निर्माण हो रहा है, उस दिन आप दीपावली मनाइए, आप अपने घर को सजाइए, आप दीपक जलाइए, देश को एकता के सूत्र में बांधिए। चलिए, तो एक बात बताइए, हेमंत जोशी जी का जो सवाल है तिवारी जी, इनको जो राष्ट्रीय संयोजक है आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनको भी तो आपने निमंत्रण नहीं दिया है। नहीं, आपने उनको भी तो निमंत्रण नहीं दिया है, अरविंद केजरीवाल जी को। आशीष जी देखिए, देश के सभी वरिष्ठ नेताओं को न्योता पहुंचा है, हमारे कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं, साथ ही साथ हर एक व्यक्ति को, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से सारे देश के लोगों को आमंत्रित करता हूं कि ऐसे मुद्दे पर, ऐसे विषय पर हम सबको एक साथ होकर देश के लिए भगवान श्री राम के प्रति अपनी आस्था के को समर्पित करते हुए कार्य में सहयोग करना चाहिए। जो अयोध्या जा सकते हैं वो अयोध्या जाए, जो नहीं जा पा रहे हैं किन्हीं कारणों से, वे अपने घर पर दीपक जलाए। नहीं, जो जाना चाह रहे हो उन्हें आप बुला नहीं रहे हो, उत्सव में अपनी सहभागिता करें। जो जाना चाह रहे हो उन्हें आप बुला नहीं रहे हो। मैं आपसे स्पष्ट करना चाहता हूँ, सभी को आमंत्रण दिया गया है और हर एक व्यक्ति को आमंत्रण दिया जा रहा है। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से भी आमंत्रण दे रहा हूँ। अरविंद केजरीवाल शरद पवार जी को भी नहीं दिया अभी तक आपने, और भी कितने ही राजनीतिक दल है जिनको अभी तक निमंत्रण नहीं दिया। चलिए ठीक है जोशी जी, जैसा कि अभी तिवारी जी ने कहा कि यदि वो पूरे चैनल के माध्यम से निमंत्रण दे रहे हैं, लेकिन यदि ऑफिशियल निमंत्रण पहुंचता है आम आदमी पार्टी के पास, तो फिर आपका स्टैंड क्या होगा? आप अयोध्या 22 को जाएंगे या फिर जब कांग्रेस के नेता जाएंगे उनके साथ जाएंगे? देखिए, पहले निमंत्रण मिलेगा, इसके बाद में राष्ट्रीय नेतृत्व के पास में वो होगा तो वो 100% जाएंगे। पर राम हमारे आदर्श है, राम राज्य की परिकल्पना को हम खुद साकार करते हैं और हमारे दिल में बसे हुए हैं राम राज्य। हमें कोई मंदिर से विरोध नहीं है या वो नहीं है, हम तो खुद ही, हमारी तीर्थ दर्शन यात्रा है, उसमें हमने बोल रखा है अयोध्या के लिए हम दिल्ली सरकार के लोगों को भेजेंगे, पंजाब सरकार के लोगों को भेजेंगे, तो हम तो खुद ही अयोध्या दर्शन कराने के लिए आम जनता को लेकर जाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने कहा कि यदि ऑफिशियल आपको निमंत्रण मिलता है, आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मिलता है, तो फिर राष्ट्रीय स्तर पर तय होगा कि अयोध्या किन्हें जाना है, किन्हें नहीं जाना, कब जाना है, ये भी उस समय तय होगा। दिनेश निगम जी, बात आ रही है जैसे कि जहां से मैंने चर्चा शुरू की थी कि पहले बात थी कि सौगंध राम की खाते हैं, मंदिर वहीं बनाएंगे, फिर आया तारीख नहीं बताएंगे, अब आया कांग्रेस की ओर से मंदिर रामलला हम आएंगे, कब आएंगे तारीख नहीं बताएंगे। बात है कि मंदिर का निर्माण अभी अधूरा है और अधूरे मंदिर के निर्माण में प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम होना, जैसा कि हिदायतुल्लाह खान जी ने कहा कि अशुभ माना जाता है। और ऐसी स्थिति में चूंकि भारतीय जनता पार्टी का इवेंट है, लोकसभा चुनाव के मद्देनजर की ये सारी तैयारी की जा रही है, कांग्रेस ने इसलिए मंदिर जाने से, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह में जाने से बाइकआउट किया। आपने कहा कि गांव-गांव तक, ग्रामीण क्षेत्रों में इस बात को प्रसारित किया जाएगा कि कांग्रेस सनातन विरोधी है, और ये बात अभी वी.डी. शर्मा कह भी चुके हैं कि कांग्रेस ने अपना सनातन विरोधी चेहरा उजागर कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी को राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा से लोकसभा में क्या फायदा मिलना है और कांग्रेस के वहां न जाने से क्या नुकसान होने की संभावना है? देखिए, मैंने पहले आपसे बताया कि कांग्रेस ने जिस तरह से इसका अपना आमंत्रण को ठुकराया और जो स्टेटमेंट जारी किया पहले दिन,
तो उसका जब एक तरह से माहौल बनने लगा, विरोध का माहौल बनने लगा, तो उसके नेताओं ने, उनके जो असिस्टेंट है या उनके जो प्रदेश के लोग हैं, उन लोगों ने माहौल को सुधारने की कोशिश करके इस तरह से उसको जोड़ने का प्रयास किया कि नहीं, हम राम विरोधी नहीं है। अब चूंकि मंदिर का निर्माण अधूरा है ना, इसलिए हम वहां नहीं जाएंगे, नंबर एक। दूसरी बात क्या है कि जिस समय ये निर्णय लिया गया उसमें स्पष्ट ये नहीं किया गया था कि क्यों नहीं जाएंगे, है ना। मैंने शुरू में कहा कि उन्होंने किन परिस्थितियों में क्या निर्णय लिया, क्यों लिया, ये तो उनकी अपनी बात है। लेकिन जहां तक पार्टी के, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष का आप बयान का उल्लेख जो कर रहे हैं, मेरा उनसे निवेदन है आदरणीय शर्मा जी से कि वो इस बात पे भी जनता को स्पष्ट करे, इस बात पे भी गंभीरता से विचार करें उनके शीर्ष नेता लोग, कि जहां तक सनातन के जो धर्म गुरु हैं वो शंकराचार्य से बड़े कोई नहीं है। हाँ। चारों अपने देश में 4 मठ हैं और 4 मठे के शंकराचार्य जो हैं वो भी इस माने 22 तारीख से अब कोई न कोई कारण से दूरी बना रहे हैं। आखिर क्यों, क्या कारण है कि इतने बड़े धर्म गुरु हैं जो सनातन के पुजारी, मतलब धर्मगुरु हैं वो देश के, आप उनको तो नहीं ये कह सकते कि सनातन विरोधी है ना। तो आप कम से कम उनके पास जाइए, उनसे आग्रह करिए, उनकी गलत फहमी हो सकता है, किसी बिंदुओं को लेकर के कोई गलत फहमी हो, उसको दूर करिए और उनसे आग्रह करिए कि नहीं आप चलिए। भाई कोई ना कोई कारण तो है कि शंकराचार्य जैसे धर्मगुरु इसका विरोध कर रहे हैं, मतलब कोई बहुत बड़ी मेजर प्रॉब्लम है जिसके कारण वो किनारे काट रहे हैं कि नहीं जाना चाहते। तो हो सकता है वो मेजर प्रॉब्लम जो कांग्रेस प्रचारित कर रही है कि मंदिर का अधूरा निर्माण, वही हो, क्योंकि ये स्पष्ट अभी शंकराचार्य जी के तरफ से, धर्म गुरुओं के तरफ से ये स्पष्ट नहीं किया गया। हाँ, एक शंकराचार्य जी ने, हमारे पूजनीय निशिलानंद जी ने जरूर कहा कि हम वहाँ ताली बजाने तो जाएंगे नहीं। तो मतलब उनका शब्द 2 है, देखिए सूरज जी 2 शब्द हैं, लेकिन उस 2 शब्द के 200 अर्थ निकलते हैं, है ना, 2 शब्द के 200 अर्थ निकलते हैं। अब वो ये समझदारी की बात है कि कौन उसको किस नजरिए से देख करके वो समझता है। इस पर हालांकि निश्चलानंद जी के अलावा जो है अभिमुक्तेश्वरानंद जी का भी बयान सामने आया है और एक पत्र और सामने आया है जो सदानंद जी ने भी जारी किया है कि ये जो तमाम शंकराचार्य हैं इनका जो है कि कई बार मंदिर अधूरे निर्माण की बात जो आपने कहा कि वो भी सामने कि वो वहाँ नहीं पहुँच रहे, उसको लेकर भी सियासत कहीं ना कहीं चर्चा में है। क्योंकि दिग्विजय सिंह इसके पहले एक्स पर लिख चुके हैं कि इनका शंकराचार्यों का उस प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में ना जाना ही यह बात जाहिर करता है कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम है, विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यक्रम है, वह धार्मिक कार्यक्रम नहीं है। हालांकि चर्चाएं और भी हो रही हैं इस विषय को लेकर के, कांग्रेस के जाने को लेकर, ना जाने को लेकर। हालांकि अब जो केंद्रीय नेताओं के बचाव में प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी उतर आए हैं, उन्होंने कहा कि जाएंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ता जाएंगे और लाखों की संख्या में जाएंगे, लेकिन मंदिर का निर्माण पूरा होने पर जाएंगे। इस विषय पर चर्चा और हो सकती, बिंदु और है, लेकिन समय अनुमति नहीं देता, इसलिए चर्चा को विराम देंगे। आशीष तिवारी जी, हिदायतुल्लाह खां जी, हेमंत जोशी जी, दिनेश निगम जी, आप सभी का धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। बात आ रही है कि मंदिर जाएंगे या नहीं जाएंगे, और जाएंगे तो कब जाएंगे, क्योंकि मंदिर प्राण प्रतिष्ठा, श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का आमंत्रण अस्वीकार करके कांग्रेस ने अपने लिए कहीं ना कहीं मुसीबत तो खड़ी कर ली है। क्योंकि अब कांग्रेस में ही इस बात का विरोध हो रहा है, कांग्रेस के नेता ही पार्टी छोड़कर जाने की बात कर रहे हैं। और अब केंद्रीय नेताओं के बचाव में जीतू पटवारी आए हैं, उन्होंने कहा है कि हम जाएंगे, लेकिन मंदिर का निर्माण पूर्ण हो जाने के बाद में हम मर्यादा के साथ जाएंगे, श्रद्धा के साथ जाएंगे, इवेंट के रूप में नहीं जाएंगे, क्योंकि वो श्रद्धा का और आस्था का केंद्र है। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर सियासत तेज हो गई। देखना है कि ये बयानबाजी और ये तमाम चीजें सियासत को किस दिशा में ले जाती हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही। बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।